आज का प्रश्न अमर उनियाल जी का, उत्तरकाशी उत्तराखंड से। अमर पूछते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर की छत पर पायल की आवाज, कभी कभी लगता है कोई कूदता है, जैसे ऐसे धम की आवाज। कभी ऐसा लगता है जैसे बच्चे दौड़ने की आवाज, कभी गिरने की आवाज आती है। जब हम छत पर जाकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता है। अड़ोस पड़ोस का भी कोई व्यक्ति हमारी छत पर नहीं आता है और न ही मेरे बच्चे उस समय छत पर होते हैं जब यह आवाज आती है। अब इस आवाज को हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मन में एक चिंता है, एक तरह का भय है कि कोई चोर उचक्का है या कोई ऊपरी शक्ति है, कोई गलत शक्ति है, नेगेटिविटी शक्ति है। तो इस विषय में संबंधित कुछ जानकारी हम आपसे चाहते हैं। कृपा हमारा मार्गदर्शन करने की हमारे ऊपर कृपा करें। तो बेटा अमर उनियाल, घर की छत के ऊपर यदि आपको पायल की आवाज, कूदने की, दौड़ने की, गिरने की आवाज आती है तो यह एक अलग सा मामला है, एक विचित्र मामला है और एक संदेहास्पद मामला है। आपने अपने प्रश्न में यह क्लियर नहीं किया है कि यह आपको किस समय आती है, दिन में आती है, सुबह आती है या फिर रात को आती है। क्योंकि दिन में अगर आवाज आए तो उसका और मतलब होता है, रात के समय आए तो कुछ और मतलब होता है, और यदि रात को 12 से 3 के बीच में आए तो कुछ और मतलब होता है। तो यह होता है। फिर भी आपने जितना पूछा है उसका मोटा मोटा मैं बता देता हूं। अगर आपके घर की छत पर आपको अचानक से किसी पायल की आवाज आए, जैसे पायल पहन के कोई स्त्री चल रही है, पायल की छन छन की आवाज आए, पैरों के चलने की आवाज आए, किसी के कूदने जैसी आवाज आए, कुछ गिरने जैसी आवाज आए या फिर बच्चों के दौड़ने जैसी आवाज आपको आए, तो यह मुख्यतः होता है ऊपरी बाधा का संकेत। यानी कि कोई ऊपरी पराई बाधा आपके घर में घुस गई है या फिर किसी ने भेज दी है। यह कोई जादू टोना भी हो सकता है, तंत्र मंत्र और किया कराया प्रयोग भी हो चुका है। इसको आप जान लीजिएगा कि यह आपके घर में आ चुका है। लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर बार कोई नेगेटिव शक्ति ही हो, क्योंकि यह तो पूर्ण विवेचना के बाद, पूर्ण इसकी सर्च के बाद ही पता चलेगा, लक्षणों को सही से समझने के बाद। तो कई बार अच्छी शक्तियां भी होती हैं जिनके यह संकेत हो सकते हैं और बुरी के भी संकेत हो सकते हैं। अब यह जान लेते हैं कि यह चीजें आती कहां से है। यदि पहले आपको ऐसी कोई चीज महसूस नहीं हो रही थी और अब अचानक से त्योहारों के आसपास, यानी कि जैसे दिवाली आ रही है, दशहरा है, होली है, ऐसे मौकों पर यदि यह आवाज आती है तो ज्यादातर केसों में तो चौराहे से, सुनसान सड़क से किसी उतारे को लागने के कारण यह आपके साथ चली आती हैं। क्योंकि त्योहारों के अवसरों पर अलग अलग जगह पर कहीं चौराहा है, कहीं तिराहा है, कहीं सुनसान सड़क है, शमशान है, ऐसी जगह पर लोग नेगेटिव शक्तियों को उतार के, यानी कि अपने शरीर से गंदी शक्ति को, मैली शक्ति को उतार के और कहीं रख के आते हैं ताकि वह उस व्यक्ति का पीछा छोड़ दे। अब वह उस व्यक्ति का पीछा छोड़ देती है, लेकिन जो कोई अन्य व्यक्ति, राह चलता व्यक्ति, कोई अनजान व्यक्ति जिसको कुछ पता भी नहीं होता इन चीजों का, वह वहां से गुजरता है और इस चीज से या तो टकरा जाता है, वह खुद पैर टकरा जाता है या उसका व्हीकल टकरा जाता है, कार, बाइक, साइकिल जो भी है, तो वह शक्ति उसके साथ ही लग लेती है। तो यह होता है। कुछ कारणों में दिवाली के आसपास है, जैसे होली के आसपास है का टाइम है, तो उस समय कुछ जलने वाले लोग या फिर दुश्मन टाइप के लोग, आपके शत्रु, शमशान की हड्डी या फिर राख को आपके घर में फेंक कर भी इस क्रिया को कर सकते हैं, इस मसाणी के जादू को चला सकते हैं। जैसे ही आपके घर में वह राख और हड्डी का चूरमा बना के, हड्डी का चूर्ण बना के आपके घर में फेंक दिया जाता है, तो गंदी शक्तियां आपके घर में घुस जाती हैं। इसके अलावा आपकी पूजा या आराधना से प्रसन्न होकर कुछ शक्तियां आ सकती हैं। आप किसी की साधना करते हैं, किसी की पूजा करते हैं, किसी का जप कर रहे हैं, या फिर आपके घर की ही शक्तियां, जैसे आपकी कुल देवी है, आपके इष्ट हैं, इष्ट के आपके कोई गण हैं, उनके दूत हैं, या फिर माता की पूजा करते हैं तो उनकी योगनियां हैं, वह भी हो सकती हैं।
क्योंकि जरूरी नहीं है कि यह बुरी शक्ति ही हो। क्योंकि यदि आप किसी की पूजा करते, आराधना करते, माता के मंत्र का जाप करते, तो उनके गण भी आ जाते। जैसे शिव के गण मिल जाते हैं आपको, हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उनके दूत मिल जाते हैं आपको, माता काली है, दुर्गा है, इनकी पूजा करते हैं किसी भी माता का, तो इनकी तो योगिनियां होती हैं जो माता से पहले आपकी परीक्षा लेने और आपको शक्ति देने, कई बार तो आपकी रक्षा करने भी आपके घर में आ जाती हैं। यह भी ऐसी ही आवाज करती हैं और इनसे भी ऐसी ही आवाज आपको महसूस होती है। या फिर आपके पूर्व जन्म की कोई सिद्धि है, यानी कि आपने पिछले जन्म में कोई सिद्ध थे, आप कोई तांत्रिक थे, कोई ओझा थे, या फिर कोई भगत थे, आपके साथ कोई शक्ति चलती थी, आपके पास उसकी सिद्धि थी, आप उससे काम कराते थे, लोगों के कष्ट ठीक करते थे या कुछ भी करते थे। एनीवन, कोई इसमें जिन हो सकता है, पिशाच हो सकता है, कोई पीर हो सकता है, या फिर कोई वीर हो सकता है। जो भी सिद्धि आपके साथ थी तो वह भी हो सकती है, क्योंकि त्योहारों के समय जब पृथ्वी पर ऊर्जा अधिक होती है शक्तियों की, तो यह शक्ति भी आपको महसूस होती है। वैसे तो पूरा साल आपको महसूस हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन त्योहारों के समय में इनकी भी ऊर्जा इतनी होती है और आपकी भी धारण करने की ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जिससे कि आपको ये आवाजें, ये चीजें महसूस हो सकती हैं। क्योंकि त्योहारों के समय, खासकर दिवाली और होली के समय, तो सभी सिद्ध लोग, सभी तांत्रिक लोग कोई ना कोई साधना, कोई ना कोई सिद्धि, कोई ना कोई उपासना अवश्य करते हैं, जिससे कि आपको इन चीजों का एहसास होता है। तो अच्छी शक्तियों में आप कैसे पहचानेंगे, इसके लक्षण क्या है कि अच्छी शक्ति है या बुरी? तो पहले मैं अच्छी का ही बता देता हूँ। अच्छी शक्ति की यदि कोई कृपा है तो इसमें ज्यादातर पायल की आवाज होती है, आपके घर में कुमकुम, जो तिलक लगाते हैं कुमकुम, या फिर सिंदूर, उसका गिरा मिलना, आपके शरीर पर लगा मिलना, आपके किसी खाने की चीज पर कुमकुम लगा मिलना, या पूजा स्थल पे आपके कुमकुम लगा मिलना, इसका प्रमुख जो है लक्षण होता है। खुशबू का आना, अच्छी खुशबू का आना भी इसका लक्षण होता है। यह खुशबू गुलाब की भी हो सकती है, यह खुशबू मोगरे जैसी भी हो सकती है, किसी इत्र की भी हो सकती है, जो कि आपके घर में मौजूद न हो और यह खुशबू आपको आए, तो यह सीधा सीधा अच्छी शक्ति के संकेत होते हैं, लक्षण होते हैं। खास करके जो तिथि होती है, हमारी हिंदू तिथि होती है, पंचांग की तिथि, जैसे कि दूज हो गई, छठी हो गई, अष्टमी हो गई और चौदस की रात, ये 4 तिथि ऐसी होती हैं पूरे 15 दिन में, एक पखवाड़े में, दूज, छठी, अष्टमी और चौदस। इस रात यदि आपको पायल की आवाज आए, कुमकुम गिरा मिले, सिंदूर गिरा मिले, कोई फूल गिरा मिले, या फिर आपको कोई खुशबू आए, बहुत बेहतरीन खुशबू, गुलाब की, मोगरा की, इस तरह की, तो आप समझ लीजिएगा कि यह बिल्कुल पूर्ण रूप से आपके यहाँ कोई अच्छी शक्ति आई है। अच्छी शक्ति इसका आप एक और पहचान कर सकते हैं, क्योंकि पहचान करना अनिवार्य है। आपको यदि जब से वह आवाज आई है, जिस दिन से आपको यह महसूस हुआ है, अनुभव हुआ है, उससे अगले 1 महीने तक आप निगरानी रखिए। पूरा 1 महीना आपको जागृत रहना है, जागरूक रहना है कि कोई नुकसान होता है, कोई चोरी होती है, कोई चोट लगती है, कोई घाटा होता है, कोई झगड़ा होता है, या फिर कोई बीमारी होती है। यदि यह चीजें आपके घर में होने लगे उस आवाज के सुनने के बाद, तो फिर आपके यहाँ बुरी शक्ति है। यदि आपका कोई नुकसान ना हो, कोई चोट न लगे, कोई घाटा न हो, कोई क्लेश झगड़ा ना हो, कोई बीमार ना हो जाए घर का सदस्य, तो मानिए कि अच्छी शक्ति है। अब अच्छी शक्ति है तो क्या करना चाहिए आपको? देखिए, अच्छी शक्ति यदि है, आपने इन लक्षणों को देख लिया है, पहचान लिया है, क्योंकि अच्छी शक्ति होगी तो एक तो आपको डर नहीं लगेगा, उस समय ज्यादा आप चिंता में नहीं डूबोगे, क्योंकि अच्छी शक्तियां जो होती हैं वह खाली आपको संकेत देती हैं कि आप आगे बढ़िए, कुछ क्रिया कीजिए, कुछ कर्म कीजिए, या उपासना साधना बढ़ाइए, अपना जाप बढ़ाइए, या फिर भोग प्रसाद दीजिए। वह खाली संकेत देने आती हैं, आपको पीड़ित करने नहीं आती हैं। जैसे कोई योगिनी आ गई, कोई दूत आ गया, कोई गण आ गया देवता का किसी का, तो वह खाली संकेत देने के लिए आपके घर में आता है। इसलिए यदि ऐसी आपको संकेत समझ में आ जाए, लक्षण आपको दिखने लगे, तो आपको उस शक्ति को स्थापित कर लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि गुरुदेव, हमें तो पता भी नहीं है कि शक्ति कौन सी है, तो स्थापित किसे करें? तो बेटा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको नहीं पता, शुरुआत में किसी को नहीं पता होता, हमें भी नहीं पता होता था, लेकिन धीरे धीरे अनुभव से आप जान सकते हैं। सबसे पहले आप एक चौकी ले लीजिए, पटड़ी ले लीजिए, बाजोट ले लीजिए, इनमें से कोई एक चीज लीजिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। आप लाल कपड़े के ऊपर एक सुपारी रख लीजिए, उस सुपारी को तिलक कीजिए कुमकुम से, सिंदूर से या पीले चंदन से,
इसके बाद मौली को उसके लपेट दीजिए कपड़े के रूप में, वस्त्र के रूप में, और वहां पर जल छिड़किए थोड़ा थोड़ा, और दीपक जलाकर प्रार्थना करिए कि हे शुभ शक्तियां, जो भी कोई शक्ति मेरे आसपास है, मेरे घर में है, वह मेरा मार्गदर्शन करे, वह मुझे आगे का संकेत बताए, अपनी पहचान बताए, और ताकि मैं उसको पहचान सकूं और उसकी भक्ति साधना आदि जो कुछ भी है वो मैं कर सकूं। आपको प्रार्थना करनी चाहिए, यानी कि किसी बाजोट पे, चौकी पे आपको लाल कपड़ा बिछा के सुपारी रख लेनी है, तिलक लगा देना है उसको, मौली से वस्त्र दान कर देना है उसको, दीपक जला देना है, और उसके ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए रोज की रोज आपको, और यह प्रार्थना करके सो जाना है। आपको स्वप्न के माध्यम से पक्की बात है कि आपको दिखाई दे जाएगा कि यह कौन सी शक्ति है, यह योगिनी है, या कोई दिव्य शक्ति है, या कोई देवी है, या कोई दूत है, या कोई गण है। तो यह शुभ शक्तियों के संकेत मैंने बताए, और इनके लिए आपको क्या करना चाहिए वह मैंने बताया। अब बात कर लेते हैं बुरी शक्तियों की। यदि बुरी शक्ति है तो उसके क्या लक्षण है। तो बुरी शक्ति का जैसे ही आपको आवाज आती है, आपको महसूस होता है, तो सबसे पहले तो आपको डर लगना शुरू हो जाता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाने लगते हैं, आपको लगता है कि जैसे आपके आसपास कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई गलत शक्ति है, कोई बदबू का आपको संकेत आने लगता है, कोई बदबू जैसे मलमूत्र की बदबू हो सकती है, चिता जलने की बदबू हो सकती है, मांस के जलने की बदबू हो सकती है, इस तरह की आपको होने लगे तो समझ लेना यह बुरी शक्ति है। फिर इसके बाद प्रैक्टिकल में आपके साथ क्या होता है, आपका काम धंधा जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, फिर बंद होने लगता है। घर में किसी को बीमारी लग जाती है, यानी कि कोई बीमार हो जाता है, फिर आप जाते हैं डॉक्टर के पास और इलाज चलता है, वहां पर आपके पैसे वेस्ट होते हैं, इतनी आपकी इनकम नहीं होती जितना आपको डॉक्टरों के पास लगाना पड़ता है। आपने जो सेविंग कर रखी थी वो भी हॉस्पिटल में चली जाती है, आपने उधार लेके, लोन लेके, कर्जा लेके भी आप बीमारियों पर पैसा खर्चने लगे, तो समझ लेना यह बुरी शक्ति के संकेत है। आपके साथ कोई पुलिस का केस हो जाए, कोर्ट का केस हो जाए, कोई मुकदमा आपके ऊपर चल जाए, तो समझ लेना कि बुरी शक्ति ने आपके यहाँ घर कर लिया है। आपके घर में क्लेश और झगड़ा रहने लगे, खासकर पति पत्नी के बीच, इस तरह के झगड़े जो तूल पकड़ ले और कोई भी उनमें से मानने को तैयार ना हो, दोनों घमंड में, एक पूर्व की तरफ मुख करके बैठे, एक पश्चिम की तरफ, मतलब बोलचाल भी बंद होने लगे, दो दो चार चार दिन, हफ्ता, बच्चों के माध्यम से बात करे कि अपने पापा को बोलना ये कर दे, बच्चा बोले मम्मी को बोलना कि यह करना है। यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो समझ लेना यह बुरी शक्ति के ही लक्षण है। अनिद्रा का शिकार हो जाना, यानी कि घर में जो मुख्य सदस्य है, पति या पत्नी, उनमें से किसी एक को नींद ना आए, और नींद भी कैसे, रात को 11-11, 12-12, 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक नींद नहीं आती है ऐसे व्यक्तियों को, और 3 बजे के बाद नींद आती है, और यह गंदे संकेत उनको दिखने लगते हैं, गंदे अनुभव होने लगते हैं, संभोग और सेक्स के डरावने अनुभव होने लगते हैं, मारने, काटने, भागने, दौड़ने, गिरने, डूबने के संकेत उनको मिले सपनों में, तो अनिद्रा का शिकार हो, तो यह गंदी शक्ति के संकेत है। उस संकेत के बाद जब आपको आवाज आई थी, मान लीजिए आपको होली पर आई थी, तो 1 साल के भीतर यदि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, वह मृत्यु कैसे भी हो, एक्सीडेंट से हो, बिजली से हो, फांसी से हो, आत्महत्या हो, या फिर दुर्घटना में हो, या फिर बीमारी से हो, किसी भी तरह से यदि मृत्यु हो जाए तो यह मारण क्रिया होती है, शमशान की क्रिया होती है, मसान की क्रिया होती है। यह आपके घर में त्योहार के समय भेजी गई है, जिसने अपना काम कर दिया और एक व्यक्ति को मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो यह बुरी शक्तियों का संकेत है। अब बुरी शक्तियों में पायल की आवाज जो होती है वह बुरी शक्तियों में भी होती है। कहीं आप खुश हो जाओ कि पायल की आवाज है तो दैवीय शक्ति है, नहीं, बुरी शक्तियों में भी पायल की आवाज आती है। जैसे कोई स्त्री थी शादीशुदा, उसकी मृत्यु हो जाए, उस घर में हो जाए या फिर कहीं और हो जाए, और वो आपके साथ लग जाए, ऐसी स्त्रियों के होने से भी आपको पायल की आवाज आती है, जो चुड़ैल के रूप में कार्य करती है, प्रेतनी के रूप में कार्य करती हैं, उनसे आपको पायल की आवाज आती है। ज्यादातर केसों में जली हुई स्त्रियां, जैसे जो जल के मर जाती हैं, या फिर जिनको जला के मार दिया जाता है, जो आत्महत्या कर लेती हैं जल के, या फिर फांसी और जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है, अपने शरीर को त्याग देती हैं, और जवान अवस्था में उनकी मृत्यु होती है, फिर वह पायल की आवाज का संकेत उनका मिलता है। ऐसी स्त्रियां मेरे भी एक समय टकरा गई थी, मैं किसी का इलाज करने गया तो जली हुई स्त्री थी वो, तो वह उस घर में रहती थी, उस घर में उसकी मृत्यु हुई थी, तो उसके पति ने वह घर बेच दिया और वह कहीं बाहर रहने लगे, लेकिन जिसने वह घर लिया वह उनको पीड़ित करने लगी, क्योंकि अब वह कहीं जा नहीं सकती थी और उन्हीं को परेशान करने लगी। तब उन्होंने हमें बुलाया, हम उस स्त्री का जो है हमने उद्धार किया, उसकी मुक्ति की और उसको आजाद किया इस कर्म जाल से, और वह आज परिवार सुखी है और उस स्त्री को भी
आगे जन्म मिल चुका होगा। तो यह होता है। तो जली हुई स्त्री जो होती है वह बहुत ज्यादा परेशान करती है, खासकर उस घर के जो पुरुष होते हैं, युवा सदस्य होते हैं, उनको तो सौपन में दिखना, गंदे अनुभव होना, सौपन दोष आदि के, संभोग आदि के जो है गंदे ख्याल मतलब वह कर देती है आपके घर में। तो यदि ऐसी कोई गंदी शक्ति आपके घर में आ जाए तो क्या करें? इसका सिर्फ एक ही मैं बताऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगा, एक लाइन में ही बताऊंगा। अगर आपके घर में बुरी शक्ति का त्योहारों के समय प्रवेश हो जाता है, आपको कूदने के, गिरने के, चलने के या फिर पायल की आवाज के, इस तरह से छत पर आवाज आती है, बच्चों के दौड़ने के आए, तब भी समझ जाना कि यह कच्चा मसान है। कच्चा मसान जो होता है उसमें सपने में भी बच्चे दिखाई देते हैं और छत पर बच्चों के ही दौड़ने की, गिरने की आवाज भी आती है। तो यदि ऐसी कोई स्थिति है तो आपको फिर किसी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। इसका और कोई उपचार नहीं है कि आप कोई पूजा करें, पाठ करें, पाखंड करें, किसी भी चीज से आपको लाभ नहीं मिलेगा। चाहे आप डॉक्टर के पास जाएं, कितनी भी रिपोर्ट निकलवाए, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, कोई भी बीमारी नहीं होगी, लेकिन आप ठीक नहीं रहोगे। यह लिख कर जेब में डाल लेना, ठीक है जी। तो आपको किसी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए जो इन शक्तियों की पहचान रखता हो, इनके लक्षणों को जानता हो, इनके कारणों को जानता है, परिणाम को जानता है, घटनाओं को जानता है, जिसको इस संबंध में ज्ञान है। केवल वही व्यक्ति आपका उपचार कर सकता है और आपको इस तंत्र के मक्कड़ जाल से हटा सकता है, बचा सकता है, बाहर निकाल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरख।